हे दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर या क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर और बायोस्टैटिस्टिशियन रोल में क्या डिफरेंस है। दोनों के बीच में सबसे पहला डिफरेंस ये है, जो एक क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर है वो मोस्टली प्रोग्रामिंग एंड पे फोकस करते हैं। उनका मेन आउटपुट होता है एसडीएम एडम टेबल लिस्टिंग, और एसडीएम एडम टेबल लिस्टिंग जनरेट करने के लिए या क्रिएट करने के लिए वो साइंस सॉफ्टवेयर का मोस्टली यूज करते हैं। तो उनका मेन काम प्रोग्रामिंग एंड पे हुआ। अब बायोस्टेशन की बात करें तो उनका मेन काम डॉक्यूमेंटेशन या क्लाइंट इंटरेक्शन या मीटिंग्स में ज्यादा इन्वॉल्व होना, इन चीजों में ज्यादा होता है। जैसे वो एक डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, सैप मॉकशेल्स जो होता है वो भी स्टैटिस्टिशियंस ही बायोस्टैटिस्टिशियंस ही जनरेट करते हैं। प्लस क्लाइंट मीटिंग्स हो गई, जैसे क्लाइंट की कोई नीड है तो उसको अंडरस्टैंड करना और वो नीड आगे की टीम को कन्वे करना या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर को बताना, ये भी उनका एक रोल होता है। दोनों की सैलरी की बात करें तो सैलरी में कुछ मेजर डिफरेंस नहीं होता, शायद ही कहीं प्लस माइनस सैलरीज हो सकती हैं। तो दोनों की ग्रोथ की बात करें तो आज के टाइम पे एक क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर जिसको हम बोलते हैं, या बायोस्टैटिस्टिशियन रोल की बात करें तो दोनों की ग्रोथ ट्रिमेंडस है, काफ़ी अच्छी है। खाली एक मेजर डिफरेंस यही आता है, एक स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर स्टार्टिंग अपने अर्ली ईयर्स में ज़्यादा फोकस उसका प्रोग्रामिंग एंड पे रहता है। बायोस्टैटिस्टिशियन के लिए प्राइमरी चीज़ यही होती है कि स्टडी कैसे कंडक्ट हो रही है, उसमें इन्वॉल्व होना, मीटिंग्स क्या हो रही है स्टडी के रिलेटेड उसमें इन्वॉल्व होना, प्लस नीड को समझना, प्लस सैप और मॉकशेल्स, ये बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिनको स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर फॉलो करते हैं, उनको क्रिएट करना, प्लस कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ होंगे स्टडी में वो भी डिसाइड करना। सो डॉक्यूमेंट वर्क या स्टैटिस्टिकल वर्क मोस्टली बायोस्टैटिस्टिशियन हैंडल करते हैं। प्रोग्रामिंग एंड और डेटा को फाइनल डेटा क्रिएट करना वो मोस्टली स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर ऐड करते हैं। तो अगर आपको स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर बनना है या बायोस्टैटिस्टिशियन बनना है, तो अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स है तो आप उनके लिए मतलब पहले प्रेफरेंस हुए। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड दूसरा भी है तो भी आप सेलेक्ट हो सकते हो स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल पे। बट अगर आपको बायोस्टैटिस्टिशियन बनना है तो आपको फॉर श्योर एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ पे आपको अपने स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज ही यूज़ करना पड़ता है बिगनिंग से। लेकिन एक स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल पे वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर पे काम करना होता है ज़्यादातर। तो सॉफ्टवेयर चीज़ों को काफ़ी चीज़ों को हैंडल कर लेता है, बट आपको सॉफ्टवेयर एंड पे काम आना चाहिए। तो इसीलिए वहाँ पे अगर आप दूसरे भी बैकग्राउंड से होते हो तो भी चल जाता है। वेर एल्स बायोस्टैटिस्टिशियन रोल पे एमएससी इन स्टैट्स या मैथ्स आपको होना ही चाहिए। तो अगर आपको क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर बनना है या बायोस्टेशन बनना है तो दोनों की रिक्वायरमेंट क्या है, स्किल रिक्वायरमेंट। देखो, दोनों ही केस में आपको साइंस सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आपको एक डेटा एनालिसिस टूल आना चाहिए। प्लस अगर आपको बायोस्टेशन बनना है तो आपको थोड़ा सा मॉकशेल्स कैसे क्रिएट करते हैं ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। बट एक जो क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर की ट्रेनिंग होती है ना, अगर आप वो ट्रेनिंग लेके भी बायोस्टेशन की इंटरव्यू देते हो तो आप ऑलमोस्ट सारे ही इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, क्योंकि बायोस्टेशन से इनिशियली वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर से पूछी जाती हैं। बट कुछ चीज़ों का डिफरेंस होता है 20 या 30% मैक्स। बट हाँ, अगर आपने क्लिनिकल साइंस की ट्रेनिंग ली है और अगर आपका स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है तो यू आर एलिजिबल फॉर बायोस्टैटिस्टिक्स इंटरव्यू, और आपने ट्रेनिंग ली है तो आप उस इंटरव्यू को क्रैक भी कर सकते हो, क्योंकि एक फ्रेशर से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी जाती है और आपने जो क्लिनिकल साइंस ट्रेनिंग में सीखा होता है वो उतना इनफ होता है उस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने कुछ मेजर पॉइंट्स कवर किए होंगे, और भी कोई डाउट्स या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।